सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इस वे में आता है, अगर तुम अपने आप को किसी ऐसी स्थिति में देखते हो जहाँ पे 4 लोग तुम्हारे सराउंडिंग में हैं और तुम उनसे बात कर रहे हो तो तुम्हारी चीज़ें कट जाती है। तो तुम्हें ये एक बात ये समझना पड़ेगा कि तुम उनके तरह ही हो। तुम उनके तरह ही एक इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, और तुम्हें बात करने से, जो कि नेचुरल है, तुम्हें उससे डर लग रहा है। तो तुम बात करने नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हारे को बेइज्जती फ़ील होती है। तुमको इसको फिक्स आउट करना है। तुम्हें इसको फिक्स आउट करने के लिए मैं यही बताता हूँ कि तुम अगर लोगों से एम्बैरेस्ड हो पा रहे हो, मतलब बेशर्म हो पा रहे हो, अपने आप को थोड़ा-सा नीचे गिरा पा रहे हो, तो तुम ये समझ लो, तुम्हारी बेइज्जती होना कॉमन है। क्योंकि जिस एज में तुम हो और मैं उस एज में हूँ, हमारी बेइज्जती होना कॉमन है। लेकिन एक बात समझ लेना, बेइज्जती कुछ टाइम के लिए कॉमन रह सकती है, लेकिन हर टाइम कॉमन नहीं रह सकती। क्योंकि अगर तुम किसी इंसान के पास उससे बात कर रहे हो, जो नॉर्मल टॉकिंग होती है, तुम वही नहीं कर पा रहे हो, तो एक बात समझो, तुम्हारे साथ कोई बात करने वाला कोई लड़का नहीं था, कोई लड़की नहीं थी, या कोई दोस्त नहीं था, जिसकी वजह से तुम लोगों से इतनी कम्युनिकेशन नहीं बना पाए, जो कि तुम एक इंसान को एक एलियन की तरह देखते हो कि ये मेरे से बड़े हैं, मतलब ये कुछ और ही है, मैं इनके तरह बन ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने आप को एक काम करो, तुम अपने आप को डिल्यूजन में रखो कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसे कपड़े पहन सकता हूँ, ऐसे मेरी हेयर स्टाइल है, ऐसे मेरे सब कुछ है। तुम्हें अपने आप में थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को तुम थर्ड पार्टी नहीं देख पाते हो क्या? अपने आप को थोड़ा-सा बाहर की साइड देखा करो ना, कि ये बंदा ये बंदा ये ऐसी हरकतें करता है, ये लोगों के सामने बोल नहीं पाता, ये हमेशा नर्ड बन जाता है, ये हमेशा लेज़ीएस्ट बन जाता है, ये अपने लाइफ़ के लिए कुछ ऐसे प्री प्लान नहीं बनाता जो कि आगे जाके कुछ अपॉर्च्युनिटी मिले इसको। क्या कर रहा है फिर ये? नहीं, कर क्या रहा है? ये फिर बोलता है कि मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ तो कल सक्सेसफुल बन जाऊँगा। ये बोलता है मैं आज कम्युनिकेशन स्किल में बेटर नहीं हूँ तो मैं कल बन जाऊँगा। नो, देख, तुझे अगर लोगों से बात ही करनी है तो तुम्हें एम्बैरेस होना पड़ेगा। मैंने ये पहले पार्ट में बता दिया, और दूसरे पार्ट में ये बता दिया कि तुम्हें थोड़ा-सा लोगों से अपने आप को आउटर करना पड़ेगा। जब तुम अपने आप को आउटर करोगे कि ये ऐसा कर रहा है, समझ गए? अब देखो, तुम्हें गुस्सा आएगा कि यार ये क्या कर रहा है? हँसी आएगी, जो भी है। अब तुम्हें उसमें प्रोग्रेस डालनी है। तुम जैसे ही प्रोग्रेस डालोगे और तुम एक हिट महसूस करोगे कि कॉमन है, मेरी तरह और भी लड़के कॉमन है। लेकिन हर बार ये कॉमन नहीं रह सकता। कभी-कभी डर लगता है, कभी-कभी कोई सेलिब्रिटी आ जाए। तुम वैसे तो नहीं आएँगे, लेकिन तुम इन कॉमन सेंस एक अपने लाइफ में अप्लाई कर लो कि तुम्हें लोगों से बात करनी है तो लोगों की तरह ही बात करनी है। लेकिन थोड़ा स्मार्टर नहीं। अगर तुम स्मार्ट हो जाओगे, लेकिन वो तुम्हें नीचे गिराएगा, पुश डाउन कर देगा वो तुम्हें। उनके बराबर ही रहो, अपने ओपिनियन उनके पास रखो। सही लग रही है तो उससे अच्छे से बात करो, नहीं लग रही है तो अपने ओपिनियन ले लो। जहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो एक बार देखो कि मैंने क्या बात कर दी। अगर ठीक है तो मैं उसके लिए सॉरी बोल सकता हूँ, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है ना। गलती तो एक नॉर्मल इंसान से ही हो सकती है, जो कि वो माफ़ी के लिए स्वीकार रहा है कि हाँ भाई, गलती हो चुकी है, इसको मैं माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन एक बात समझ लेना, धनुष से निकला हुआ बाण और मुँह से निकली हुई आवाज़ एक बार चली गई ना बात, तो वो कभी नहीं आती है। तो तुम एक बार सोच समझ के बताना
या सोच समझ के तुम बोलना कि जो भी तुम सोच समझ के कुछ भी बोलोगे ना, तो तुम यहाँ से सोच के बोलना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे कांड हो जाएंगे ना, तो तुम बोलोगे कि मैंने क्या बोल दिया भाई। 4 दिन की चांदनी, फिर सब कुछ गायब। किसी को लग रहा होगा यार ये क्या बात बोल रहा है, लेकिन किसी को बुरा लग रहा होगा कि हाँ बुरा है। तो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, कमेंट सेक्शन में गाली भी लिख सकते हैं या, लेकिन कोई बात है ना उनको थोड़ी सी चुभ सकती है। तो चुभने वाली बात तुम इस वे में देखो कि वो बात जो होती है ना, तुम किस वे में तुम यूज करते हो, या नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में, तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। और बात करनी है तो नॉर्मल बात करो, लेकिन जब ओपिनियन वाली बात हो ना, थोड़ा सोच समझ के बात करना। चाहे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड का ब्रेक ले लेना, लेकिन सोच समझ के बात करना। क्योंकि सबकी आंखें तुम्हारी साइड ही होगी जब तुम एक टॉपिक पे बात करोगे। ये कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब अपने आप को एम्ब्रेस करना पड़ता है। समझ जाओ, मैं कोई बड़ा, इतना बड़ा कोई एजुकेटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर कोई चीज़ अगर तुम एम्बैरस कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, और लेकिन उससे फेयर हट जाता है, यकीन करो